नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 5 राज्यों के चुनावी घमासान के बाद अब बारी है नतीजों की, जो 3 दिसंबर को सामने आएंगे। लेकिन नतीजों से पहले सामने आए नतीजों के ट्रेलर यानी कि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सियासी पार्टियों में हलचल पैदा कर दी है। खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्टेट एनालिसिस के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। फाइनल रिजल्ट से पहले सामने आए रुझान राजस्थान में गहलोत सरकार की वापसी का इशारा कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की इस सरकार के बरकरार रखने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है, आखिर दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की रणनीतियों में क्या फर्क रहा जिसने जनता का मूड बदलने नहीं दिया। चुनावी नतीजों का ट्रेलर जारी, कहां किस पार्टी ने मारी बाजी। राजस्थान एमपी में है कंफ्यूजन, किसने जोड़ा सत्ता से कनेक्शन। तीन दिसंबर किसके सिर होगा ताज, कहां जनता ने गिराई किस पर गाज। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के फाइनल नतीजे आने में कुछ घंटों का वक्त भले ही बाकी हो, लेकिन चुनावी नतीजों के ट्रेलर ने 5 राज्यों में से 2 राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के अंदर सत्ता को लेकर उम्मीद जगा दी। और नतीजों के ट्रेलर ने देश में कंफ्यूजन बढ़ा दिया कि आखिर सत्ता किसके हाथ जा रही और किसकी गलती किसका फायदा साबित होने वाली। राजस्थान में किसकी सरकार? न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के नतीजे के बाद यह सवाल और भी ज्यादा गहरा गया है। राजस्थान में एग्जिट पोल के नतीजों ने कांग्रेस को जरा सा मुस्कुराने का मौका दिया, वहीं बीजेपी को पोस्ट इलेक्शन रणनीति पर धार देने के लिए मजबूर भी कर दिया है। लेकिन इस बीच छोटे और निर्दलीय प्रत्याशियों की कीमत भी बढ़ गई है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के स्टेट एनालिसिस के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़ते हुए दोबारा सत्ता में वापसी कर रही। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान की 199 सीटों पर हुए चुनाव में बहुमत के लिए 100 सीटों की जरूरत है। और स्टेट एनालिसिस के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 89 सीटें, कांग्रेस को 101 और अन्य पार्टियों को तकरीबन 9 सीटें मिलने का अनुमान है। यह आंकड़े संकेत हैं कि असल नतीजों के बाद राजस्थान की राजनीति में सत्ता के लिए घमासान हो सकता है। राजस्थान में 5 साल में होने वाले सत्ता परिवर्तन के सिलसिले को बीजेपी बरकरार नहीं रख पाती है तो उसके लिए बड़ा झटका होगा। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति पर गौर करें तो बीजेपी ने इस बार किसी को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था, जबकि कांग्रेस गहलोत के हाथों में चुनावी कमान सौंप रखी थी। बीजेपी वसुंधरा राजे को आखिरी टाइम में ही एक्टिव कर पाई, जिसका फायदा उठाने में कांग्रेस सफल नजर आ रही है। गहलोत ये बात बार बार कह रहे थे कि हम खुद सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी अपने नेताओं की आपसी गुटबाजी का भी शिकार रही। 5 साल तक आपसी खींचतान में ही बीजेपी के नेता जूझते रहे। कांग्रेस ने गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी को सही तरीके और सही वक्त पर काबू किया। बीजेपी राजस्थान में जातीय समीकरण और चुनावी ध्रुवीकरण पर ज्यादा फोकस नजर आई। गहलोत सरकार और कांग्रेस ने लोक लुभावने वादों का ऐलान करके सियासी फिजा को अपनी तरफ मोड़ने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के सोशल इंजीनियरिंग की काट नहीं ढूंढ पाई। कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए प्रदेश में महिला, युवा, बुजुर्ग हर वोटर तक अपनी पहुंच बनाई। हालांकि एग्जिट पोल के बाद भी दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी को राजस्थान की सियासत बदलने की रवायत पर यकीन है, तो कांग्रेस को भरोसा है कि इस बार वो इतिहास को बदल देगी। नो डाउट कांटे की टक्कर तो होती है राजनीति। हम तो पिछली बार ही कांटे की टक्कर में जीते थे। हमारे तो पिछली बार 99 सीटें आई थी और 100 तो आरएलडी मिला के राष्ट्रीय लोकदल का सुबात गर्ग को मिला के 100 हुई थी। तो हम कब कह रहे हैं कि हमारे ही उससे सारा हो रहा है। लेकिन कांटे की टक्कर में यदि हम 100 क्रॉस कर रहे हैं एग्जिट पोल में, तो हम पिछली बार से अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनाती तो राजस्थान के हित में, देश के हित में। यदि बीजेपी हारेगी तो देश में बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करेगी, कुछ देगी, लोग महंगाई पे कंट्रोल करेगी,
महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पे काम बीजेपी तभी करेगी जब बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना हारेगी। साइलेंट वोटिंग हुई है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल अगर ये किसी से पूछ भी रहे होंगे तो किसी को जवाब सही तरह मिला नहीं होगा। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, आश्वस्त हूँ। राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन तो है ही, साथ में प्रचंड जीत है। राजस्थान के एग्जिट पोल के नतीजे दुविधा में डालने वाले। अलग अलग एजेंसियों के अनुमानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान में इस बार 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर मतदान हुआ और बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 100 सीटों की जरूरत है। राजस्थान हर 5 साल में सत्ता बदलने, परिवर्तन का रिकॉर्ड रखने वाले राजस्थान के महा एग्जिट पोल पर नजर डाले तो आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को 86 से 106, अन्य को 9 से 18 सीटें। इंडिया टीवी के सर्वे में बीजेपी को 80 से 90 सीटें, कांग्रेस को 94 से 104 सीटें और अन्य को 14 से 18 सीटें मिलने की उम्मीद है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 94 से 114, कांग्रेस को 71 से 91 और अन्य को 9 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। आर भारत के एग्जिट पोल में 115 से 130 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, कांग्रेस को 65 से 75, वहीं अन्य को 12 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट के सर्वे में बीजेपी को 100 से 110 सीटें, कांग्रेस को 90 से 100 सीटें, वहीं अन्य को 5 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। इन तमाम आंकड़ों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियां भी सरकार बनाने के लिए निर्णायक भूमिका में आती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के बाद राजस्थान के सियासी पंडित भी निर्दलीय और छोटे पार्टियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो यदि कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत तक नहीं पहुंचती है तो निर्दलीय और छोटे दलों के विजयी प्रत्याशियों के पास सत्ता की चाबी होगी। खबर है कि एग्जिट पोल के बाद राजस्थान के मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी और छोटे दलों के उम्मीदवारों के पास दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के फोन जाने भी शुरू हो गए। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियां खुद को राजस्थान का सिरमौर बताने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रही। उनके चेहरे पर चमक देखी है, भाजपा और मोदी जी के प्रति विश्वास देखा है और प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखा है। उस बूते मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से 135 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, राजस्थान की जनता ने मन बना करके कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की जो योजनाएं और कांग्रेस की जो गुड गवर्नेंस और जो संगठन की मेहनत, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य को लेके की गई थी और खड़गे साहब का नेतृत्व, इन सब को मिला करके राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस हो या देश की दूसरी एजेंसियों के एग्जिट पोल, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हर किसी ने कमल खिलाने की भविष्यवाणी कर दी है। नतीजे के ट्रेलर ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के रिपीट होने का दावा किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी का सीएम कौन होगा, इस पर सवालिया निशान अब भी हैं। तो दूसरी तरफ 2018 के बाद दूसरी बार सत्ता से दूरी कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। यहां 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकते हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के स्टेट एनालिसिस ने भारतीय जनता पार्टी को एमपी में जबरदस्त जनादेश दिया। फाइनल नतीजे बेशक 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले नतीजों के रुझान ने सियासी समीकरण और गुणा भाग की चर्चाओं को हवा दे दी। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के स्टेट एनालिसिस ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को प्रचंड बहुमत से वापसी करवाई। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 230 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत होगी। स्टेट एनालिसिस में भारतीय जनता पार्टी को 151 सीटें, कांग्रेस को 74 सीटें और दूसरी पार्टियों को करीब 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। नतीजों के रुझान सामने आने के बाद माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की मेहनत रंग लाई।
उन्होंने इस बार पिछले चुनावों से ज्यादा मेहनत की। एमपी में बीजेपी ने चुनाव में सीएम फेस भी घोषित नहीं किया था, लेकिन बावजूद इसके शिवराज ने जमीन पर उतरकर काम किया। ताबड़तोड़ सभाएं और रोड शो की, हर वर्ग को साधने की कोशिश की। महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं लेकर आए और जमीन पर उतारी। खासतौर पर लाडली बहना योजना ने चर्चा बटोरी। एग्जिट पोल आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा, कोई कांटे की टक्कर नहीं, जो कांटा था वो लाडली बहना ने निकाल दिया। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि 3 दिसंबर को नतीजे अलग होंगे और एमपी में कांग्रेस की वापसी तय हो जाएगी। मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। हम लोग मैदान में हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन पर दबाव बना रहे कि हमारी सरकार भी बन सकती है भाजपा की। ये केवल उसके लिए प्रायोजित एक प्रयास है। खुद भाजपा के नेताओं को उम्मीद नहीं है कि उनकी सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश का तो मैं लगभग सभी जिलों में गया हूँ, हर क्षेत्र में गया हूँ। यहाँ दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि हर हालत में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में वापसी की थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने एमपी में एक बार फिर शिवराज सिंह को मौका दिलाया और कांग्रेस की सत्ता अवधि पूरी करने की इच्छा बनकर रह गई। लेकिन इस बार पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह के एजेंडे और स्ट्रेटेजी को बीजेपी के वापसी की बड़ी वजह माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल रही जीत के पीछे महिला वोटर्स की भूमिका भी मानी जा रही। लाडली बहना योजना का दाव चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर का अहम रोल माना जा रहा है। बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 14 रैलियां करके माहौल को बीजेपी में बना दिया। कांग्रेस के मजबूत मानी जाने वाली सीटों पर बीजेपी के माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट को भी बड़ी वजह माना जा रहा। ज्यादा बैठकें करके नाराज नेताओं को मनाने की रणनीति का फायदा भी चुनाव में मिलता दिख रहा। मध्य प्रदेश में शिवराज की लोकप्रियता कमलनाथ पर भारी पड़ी। महिलाओं के बीच शिवराज की अपनी एक लोकप्रियता है, जबकि कमलनाथ की उस तरह से पकड़ नहीं है। कर्नाटक की हार से बीजेपी ने सबक लिया और मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले कैंडिडेट का चयन कर उनके नाम घोषित कर दिए। 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों और 1 राष्ट्रीय महासचिव को विधानसभा का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारने का फॉर्मूला भी कामयाब होता दिख रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने खुलकर हिंदुत्व का दाव खेला था और शिवराज से लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने हिंदुत्व का एजेंडा सेट किया। यही वजह थी कि बीजेपी ने इस बार एमपी में एक भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग चुनाव में बीजेपी के आगे होने की बड़ी और अहम वजह मानी जा रही। प्रदेश में दलित, आदिवासी, ओबीसी, सामान्य व अन्य जातियों का ज्यादातर वोट बीजेपी को गया। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा, गारंटियों की रेसिपी परोसी, लेकिन कांग्रेस का दाव असर करता नजर नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में इंडिया गठबंधन में फूट होने से कांग्रेस और कमलनाथ को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग मुद्दे पर हुई तनातनी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। मध्य प्रदेश चुनाव के एग्जिट पोल पर नजर डाले तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 116 है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिलती दिख रही। कांग्रेस को 68 से 90 सीटें, वहीं अदर्स को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में 140 से 159 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को 70 से 89 सीटें, वहीं अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 88 से 112 सीटें, कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य को 2 से 8 सीटें मिल सकती है। वहीं आर भारत के एग्जिट पोल में बीजेपी को 118 से 130 सीटें, कांग्रेस को 97 से 107 सीटें, वहीं अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है।
TV9 भारतवर्ष की अगर बात करें तो इसमें 106 से 116 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, कांग्रेस को 111 से 121 सीटें, वहीं अन्य को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम 150 सीटों के लगभग जीतेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी, उनके काम जनता के बिल्कुल गांव गरीब किसान के अंदर तक उतरे हुए हैं। हम 25 साल भी और सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, 165 सीटों तक जा सकते हैं। दिग्विजय सिंह तो खुद ही कहते हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस हार जाती है। जहां जहां गए हैं वहां सूपड़ा साफ होना, इस बार थोड़ा ज्यादा घूम गए तो ज्यादा सीटें भाजपा की आएंगी। हम 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में अपने बूते पे सरकार बनाने जा रहा है। मिजोरम में हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनती, तो गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। मैं इस मामले में बहुत अस्पष्ट हूं और ये मेरे अपने अनुभव पर आधारित है। 3 दिसंबर की फाइनल फिल्म से पहले के ट्रेलर ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में हलचल पैदा कर दी। दोनों पार्टियां जानती हैं कि सत्ता के सेमीफाइनल की ये फाइट 2024 के लिए बहुत अहम है और अब जनता का जनादेश ही लोकसभा की लड़ाई के समीकरण तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।